Hello and welcome, my dear students. Welcome to the कोशिका क्लास 12th की केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर है द पी ब्लॉक एलिमेंट्स और ग्रुप 15 को हम पढ़ रहे हैं। ग्रुप 15 की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लिया जाए, उसके बाद फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर नाइट्रोजन और उसके कंपाउंड्स को पढ़ेंगे। आज हम फिलहाल फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे फोकस करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है ग्रुप 15 के लगभग सभी एलिमेंट्स की अगर बात करें तो कि ये सभी के सभी पॉली एटॉमिक होते हैं। पॉली एटॉमिक मतलब ये सिंगल एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये पॉली एटॉमिक फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कम से कम दो या उससे ज़्यादा एटम आपस में जुड़ जाते हो, कंबाइंड रहते हैं, है ना। नाइट्रोजन भी डाई नाइट्रोजन के फॉर्म में रहता है, यानी N2 के फॉर्म में रहता है। इज इट क्लियर? तो ये हो गया पहली प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी में। वैसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हमने टेबल बना के इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा है कि साइज़ कैसे घटता है बढ़ता है ना। थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ रह गई थी, वो यहाँ हम पढ़ लेते हैं। दूसरा, डाई नाइट्रोजन एक डाई एटॉमिक गैस है, यानी गैसियस फॉर्म में पाए जाने वाला जो एलिमेंट है वो नाइट्रोजन है यहाँ पे। बाकी सब सॉलिड के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जैसे फास्फोरस वगैरह, यानी उसके नीचे के जितने भी हैं वो सॉलिड फॉर्म में ही प्रेजेंट है। भले वो सॉफ्ट सॉलिड हो, हार्ड सॉलिड हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तीसरा, अगर नाइट्रोजन को छोड़ दिया जाए, एक्सेप्ट नाइट्रोजन, है ना, नाइट्रोजन को छोड़ दिया जाए तो सभी के सभी एलोट्रॉपी शो करते हैं। जितने भी उसमें और बाकी पाए जाते हैं वो सभी के सभी क्या हैं, एलोट्रॉपी शो करते हैं। तो इसके पहले जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ी थी, डेंसिटी से रिलेटेड, एटॉमिक साइज से रिलेटेड, उसके अलावा ये कुछ छोटी मोटी प्रॉपर्टीज़ रह गई थी जिसको हमने आज समझ लिया। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे चलते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पार्ट है, वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं ग्रुप 15 की। ग्रुप 15 की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमने ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की थी, फिर से समझते हैं, एक बार इसको समझ लेते हैं। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स इस पूरे ग्रुप की अगर बात करें तो -3 +3 एंड +5, -3 +3 एंड +5 ये कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। नाइट्रोजन की अगर बात करें तो ये +5 कभी भी शो नहीं करता है, यानी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 +2 हो सकता है, बट +5 जैसा कि कॉमन प्रॉपर्टीज में आप देख रहे हो कि यहाँ पे है, बट नाइट्रोजन नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे d ऑर्बिटल एब्सेंट होते हैं, ठीक है। बिस्मथ भी +5 नहीं शो करता है, अब आप कहेंगे वहाँ तो d ऑर्बिटल होता है। एक्चुअल में वहाँ पे एक फिनोमेना होती है इनर्ट पेयर इफेक्ट। जब एक ही ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं तो वहाँ रिपल्सन होता है, जिसकी वजह से इनर्ट पेयर इफेक्ट शुरू हो जाते हैं, है ना। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से भी बिस्मथ भी एक ऐसा आप कह सकते हैं एलिमेंट है जो +5 नॉर्मली नहीं शो करता है। वैसे ये फ्लोरीन के साथ शो करता है, बट वो सिर्फ इकलौता केस है, यानी आप कह सकते हैं कि बिस्मथ नॉर्मली नहीं शो करता है +5। अब ये जो -3 है भाई, -3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना, +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन देना, है ना। इस तरह से ये डिसाइड होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, उसी हिसाब से ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो जैसे जैसे आप ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, है ना, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इस तरह से जब ऊपर से नीचे आएंगे तो ये जो -3 वाली टेंडेंसी है ऊपर से नीचे आने पे, ये डिक्रीज ही होगी। ये क्या हो जाएगी? डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि साइज बड़ा होता चला जाता है। जब साइज बड़ा होता है तो इलेक्ट्रॉन गेन करने के बजाय लूज करना इजी होता है, यानी मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता चला जाता है, आप ये भी कह सकते हैं। ऊपर से नीचे जैसे जैसे हम इस ग्रुप में आएंगे, साइज बड़ा होगा या मेटेलिक कैरेक्टर बड़ा होगा, और इस वजह से -3 का ऑक्सीडेशन स्टेट ऊपर के वाले जो क्या होते हैं एलिमेंट्स हैं वो तो अच्छे से शो करते हैं, नीचे वाले एलिमेंट्स नहीं करते। ये +3 बहुत अच्छा शो करेंगे, है ना। +1 से +3 तक के ऑक्सीडेशन स्टेट को बहुत अच्छे से शो करते हैं, एग्जिबिट करते हैं। ये समझ में आ गया।
तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट से जुड़ी हुई कुछ बातें थी। एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन, इसके ग्रुप के कंपैरिजन में नाइट्रोजन थोड़ा अलग बिहेव करता है बाकी सब कंपाउंड से। ऐसा क्यों? बहुत ही सिंपल सा कारण है। ये सबसे पहला है, डी ऑर्बिटल भी नहीं है, साइज भी छोटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी ठीक ठाक है। तो ये इसके अंदर स्पेशल चीज़ें आती हैं कंपैरिजन टू ऑल अदर एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप। इसके अलावा और क्या है भाई? तो नाइट्रोजन मल्टीपल पाई बॉन्ड्स, पी पाई बॉन्ड्स बना सकता है। देखिए पहले तो स्मॉलर साइज है इसके बारे में तो आपको पता ही है, ठीक है, स्मॉलर साइज है। दूसरा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसकी वजह से ये बाकी एलिमेंट्स के कंपैरिजन में एकदम अलग प्रॉपर्टी शो करता है। इज इट क्लियर? देन हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसके अलावा एक और बात है, डी ऑर्बिटल यहाँ होता नहीं से, तो आप मल्टीपल पी पाई बॉन्ड्स को बना सकता है। पी पाई इंटरेक्शन करता है, आपस में भी बनाता है। जैसे नाइट्रोजन की ही बात करें तो ये आपस में 3 बॉन्ड्स बनाता है, ये समझ में आ रहा है। 1 सिग्मा है, 2 पाई है, 1 सिग्मा है, 2 पाई बॉन्ड है। अब अपने ही जैसे नेचर वाले दूसरे एलिमेंट्स के एटम से भी ये मल्टीपल पाई बॉन्ड बना सकता है। हाँ, ये है कि उनकी कॉम्पैटिबिलिटी होनी चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, साइज वगैरह मिलना चाहिए। तो ये एकदम अलग प्रॉपर्टी है। ग्रुप के बाकी मेंबर्स ऐसा नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा इसका बॉन्ड एंथैल्पी की बात करें तो वो है 941 किलो जूल, जो कि बहुत ज़्यादा है ना। 941 पॉइंट समथिंग है किलो जूल पर मोल, और ये बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ज़्यादा है, जबकि बाकी सबकी बॉन्ड एंथैल्पी यानी जो बॉन्ड बनता है ना वो बहुत ही कम है। तो नाइट्रोजन, तो इस ग्रुप के यानी ग्रुप 15 के हाइड्रोजन के साथ रिएक्टिविटी की अगर हम बात करें, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, तो लगभग सभी मेंबर्स इस ग्रुप के यानी सभी एलिमेंट्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं, यानी वो बेस बनाते हैं। लेकिन उनकी बेसिसिटी कैरेक्टर टॉप से बॉटम की ओर जाते जाते कम होने लगती है, क्योंकि साइज इंक्रीज होने लगती है। रिड्यूसिंग पावर भले बढ़े बट उनकी कैरेक्टर जो है वो कम होने लगती है। तो यहाँ पे एक सीक्वेंस बना है, NH3 सबसे अच्छे बॉन्ड बना सकते हैं, उससे कम PH3, उससे कम ASH3, उससे कम SVH3, और सबसे कम कैरेक्टर अगर कोई रखता है हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने का तो वो है बिस्मथ। क्योंकि साइज बढ़ रही है, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, और इसलिए हाइड्रोजन के साथ जुड़ने की टेंडेंसी भी इसकी घटेगी, तो ये डिक्रीज होती जाएगी। समझ में आ रहा है क्यों हो रहा है ऐसा? ठीक है। दूसरी बात करते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन बहुत ही रिएक्टिव स्पीसीज है, यानी एलिमेंट की बात करें तो बहुत रिएक्टिव एलिमेंट होता है और मैक्सिमम रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है। ऑल द एलिमेंट्स फॉर्म ऑक्साइड्स, यानी इस ग्रुप के सभी एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाने की टेंडेंसी रखते हैं, और 2 तरह के ऑक्साइड बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। एक E2O3, ठीक है, दूसरा एक हो गया E2O3 और दूसरा है E2O5, यानी 3 ऑक्सीजन 5 ऑक्सीजन, है ना। अब E2O3 टाइप के जो हमारे ऑक्साइड्स बनेंगे उसमें जो नाइट्रोजन और फास्फोरस है वो प्योरली एसिडिक नेचर के होंगे, एकदम शुद्ध एसिड जिसे कहते हैं, प्योरली एसिडिक नेचर के होंगे। लेकिन आर्सेनिक और एंटीमनी के जो E2O3 टाइप के एसिड बनेंगे वो एम्फोटेरिक होंगे, यानी वो बेस का कैरेक्टर भी शो करेंगे और एसिड का भी 50-50 नेचर है, ठीक है। एम्फोटेरिक, एम्फी मीन्स बोथ, बाई, है ना, तो दोनों नेचर शो करेंगे। जब हम बिस्मथ की बात करते हैं E2O3 कैटेगरी की, तो बिस्मथ का जो क्या बोलते हैं कैरेक्टर होता है वो एसिडिक के बजाय बेसिक ज़्यादा होता है ना, बेसिक कैरेक्टर शो करता है। ये समझ में आ रहा है? तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज हो गए, वो ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्टिविटी रखते हैं ये ग्रुप 15 के एलिमेंट्स,
उसके बारे में हो गया। अब हम बात करते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजेंस। जब हम हैलोजेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें याद रखना होगा कि मैक्सिमम एलिमेंट्स जो इस ग्रुप में प्रेजेंट हैं वो हैलोजन के साथ जुड़ सकते हैं खुशी खुशी, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। दो तरह के यहाँ भी जैसे ऑक्सीजन में दो तरह के ऑक्साइड्स बन रहे थे रिएक्शन में, हैलोजन में भी दो तरह के हैलाइड्स बनेंगे। एक तो बनेंगे ट्राई हैलाइड्स और दूसरे बनेंगे पेंटा हैलाइड्स। ये हैं पेंटा हैलाइड्स। एक तो है ट्राई हैलाइड्स, दूसरे होंगे पेंटा हैलाइड्स। 2E + 3x2 यानी 2EX3 तो ये हो गए ट्राई हैलाइड्स। जब तीन हैलोजन यानी X क्या है यहाँ पे हैलोजन और E क्या डिनोट कर रहा है ग्रुप 15 के एलिमेंट्स को, है ना, कि जो भी होंगे नाइट्रोजन फास्फोरस जो भी होंगे वो E से डिनोट हो रहा है और X यानी हैलोजन से हो रहा है। तो तीन हैलोजन जब जुड़ेंगे तो ये बनेगा ट्राई हैलाइड और जब यहाँ पे X5 यानी 5 जुड़ेंगे तो होगा पेंटा हैलाइड। तो एक कॉमन टेंडेंसी है ग्रुप 15 एलिमेंट्स की कि ऐसा करते हैं, लेकिन नाइट्रोजन पेंटा हैलाइड नहीं बनाता है, ये याद कर लीजिए। नाइट्रोजन नेवर फॉर्म्स पेंटा हैलाइड्स। नाइट्रोजन कभी भी पेंटा हैलाइड नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें d ऑर्बिटल एब्सेंट होता है, ये याद रखेंगे, क्योंकि उसमें d ऑर्बिटल एब्सेंट होता है। ठीक है। इसके अलावा एक और बात है कि नाइट्रोजन का जो ट्राई हैलाइड होता है, नाइट्रोजन का ट्राई हैलाइड ये काफी अनस्टेबल होता है। ट्राई हैलाइड ऑफ नाइट्रोजन इज वेरी अनस्टेबल, जबकि बाकी ट्राई हैलाइड बहुत स्टेबल होते हैं, पेंटा हैलाइड्स भी स्टेबल होते हैं। बट नाइट्रोजन ना तो पेंटा हैलाइड बनाता ही नहीं है और इसका जो ट्राई हैलाइड है वो भी बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, बहुत ही अनस्टेबल होता है। ठीक है, बहुत ही अनस्टेबल होता है। ये समझ में आ गया ना? ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आपको नाइट्रोजन, इसीलिए नाइट्रोजन की एनामलस बिहेवियर को पढ़ना पड़ता है। ठीक है। अब पेंटा हैलाइड की बात करें तो पेंटा हैलाइड्स आर मोर कोवैलेंट देन द ट्राई हैलाइड्स। पेंटा हैलाइड्स आर मोर कोवैलेंट देन ट्राई हैलाइड्स। तो ये हो गया केमिकल प्रॉपर्टीज ग्रुप 15 का। अब एक बहुत ही छोटा सा पार्ट बचा है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल्स, है ना। मेटल की और रिएक्शन की बात हो रही है तो बिल्कुल रिएक्ट करेंगे ग्रुप 15 के, क्योंकि इनमें -3 की भी प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन स्टेट और +3 की भी, क्योंकि जब ये प्लस प्रॉपर्टी शो करेंगे तब तो बहुत मुश्किल है, इनको माइनस होना पड़ेगा, क्योंकि मेटल ऑलरेडी प्लस होने की क्या होता है टेंडेंसी रखते हैं, यानी वो ऑलरेडी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो बहुत नॉर्मल केसेस होते हैं यहाँ पे। दीज एलिमेंट्स कंबाइंड विद द मेटल्स शोइंग -3 ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। अगर ये +3 वाले होंगे तो कभी भी आपको दिखेगा ही नहीं कि कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो मेटल के साथ रिएक्शन बहुत ही लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड। ऐसे एलिमेंट्स जो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट को दिखा पाएंगे सिर्फ और सिर्फ वही यहाँ रहेंगे, बाकी की पॉसिबिलिटीज बहुत कम है। और ये भी जो बन रहे हैं, इज इट क्लियर? तो आप कह सकते हो कि मेटल के साथ रिएक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं होती है ग्रुप 15 के एलिमेंट्स की। नाइट्रोजन और फास्फोरस छोड़ दें तो बाकी बहुत अच्छे रिएक्शन नहीं करते। बहुत कम एलिमेंट आपको मिलेंगे मेटल के साथ रिएक्शन करने वाले ग्रुप 15 के। सो दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज, जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग नाइट्रोजन और उसके कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।